तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली आज का जो पेपर है वो हमारे पास आ चुका है, जो कि आपके ए लेवल का होगा, जिसका मॉड्यूल नंबर होगा A10.3R5। और ये जितने भी ए लेवल के आंसर की आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, ये सिर्फ ऑल इंडिया में टेक वीडियो गुरु यूट्यूब चैनल पे ही आपको प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि लॉन्ग कोर्स तो बांटते हैं लेकिन उसकी आंसर की नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम अगर कोर्स भी देंगे, अगर गाइड भी करेंगे, तो आपको हम आंसर की भी जरूर देंगे जो मॉड्यूल हम पढ़ाते हैं। बहुत से मॉड्यूल हैं उसमें, जैसे कि 9.2 है, 9.1 है, 9.4 है, ठीक है। इसी प्रकार से 10.1 है, 10.3, 10.2 है। तो मैं सारे मॉड्यूल तो सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास उस बच्चे नहीं हैं। जो सिलेबस मैं पढ़ाता हूं, जो मैं आपको नोट्स और वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उसका ही आंसर की आपको दूंगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो चलिए देखते हैं, आज का पेपर जो है हमारे पास आ गया है हमारे स्टूडेंट के माध्यम से। तो पेपर हम कहेंगे इजी भी कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट भी थोड़ा कह सकते हैं। ये डिफ़िकल्ट इसलिए हम कहेंगे, अगर इसका आप सिलेबस देखेंगे ये 10.3R5 का, तो ये देखने में तो सिर्फ बहुत आसान लगता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, बेसिकली इसमें सारा जो टॉपिक है वो पूरा फोकस किया गया है अटैकिंग के ऊपर, साइबर क्राइम के ऊपर, गवर्नमेंट के एक्ट के ऊपर, फॉरेंसिक जांच के ऊपर, फिंगरप्रिंट के ऊपर। इस टाइप के क्वेश्चन जो इसमें आपके टोटली बनते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसमें लिया है। जैसे कि आपको पता ही है, इस समय जो क्राइम है बहुत ज़्यादा पीक है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए सिलेबस को देखिए यहाँ बनाया गया है। अगर आप इसको सीख लेते हो तो किसी फॉरेंसिक लैब वगैरह में या पुलिस डिपार्टमेंट CID के साथ आपको काम करने का मौका मिल सकता है। तो चलिए हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा मैंने आपको गाइड कर दिया और सभी आंसर की यहाँ पे अवेलेबल है, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। ए लेवल की सभी आंसर की आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। 9.3 अवेलेबल है, ठीक है, A8 अवेलेबल है, A7 अवेलेबल है, 6 अवेलेबल है, और एक पेपर आपका रह गया अभी A5 का, तो मेरे पास अभी नहीं आया है। तो चलिए फटाफट टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा ये इनका जो कैमरा है, जो भी स्टूडेंट है इनका, इसमें जो फ़ोटो आ रही है वो थोड़ी सी येलो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है, व्हाट इज़ एंड टू एंड डिले इन कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो एंड टू एंड डिले आपका होता है, यानी कि प्रोसेसिंग डिले, ट्रांसमिशन डिले, प्रोपेगेशन डिले सभी होंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 6 ऑफ AITA 2000 रिफर्स आपका करता है, बेसिकली एक आपका एक सेक्शन है, धारा के अंतर्गत आता है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर बाय द गवर्नमेंट एंड इट एजेंसी। तो इसके माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा, एजेंसी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 3, व्हाट इज़ डेटा एस्पियोनेज रिलेटेड। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बेसिकली 1.3 का डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑब्लिक नेशन, सभी क्राइम इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नंबर 4 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर ऑपरेट सेवरल। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ किसी एक बेसिकली बोला जा रहा है इसमें, एक ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर, एक वॉलेंटियर का ग्रुप है जो ऑपरेट करता है सर्वर को इम्प्रूव देयर प्राइवेसी ऑफ इस नेटवर्क। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, जिसको कि बोलते हैं दी टॉरनेट नेटवर्क। ठीक है, टॉरनेट नेटवर्क, ऑप्शन बनेगा ए। I5 आइडेंटिफिकेशन, एक्वेशन, एक्सट्रैक्शन, एवोल्यूशन, इंटरप्रेटेशन, ये सारे आपके एक स्टेप ऑफ फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के हैं। तो इसमें एक स्टेप और आता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेशन। ठीक है, 1.5 का जो सी ऑप्शन बनेगा प्रिजर्वेशन। 1.6 है, क्वेश्चन कैन बी डन बाय विच ऑफ द मॉडल। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बेसिकली इमेज और क्लोनिंग। डी ऑप्शन बन जाएगा इमेज और क्लोनिंग, यानी कि या तो वो इमेजिंग के माध्यम से वो डेटा को डन करेगा जो भी फॉरेंसिक टीम होगी, या फिर ज़रूरत पड़ी तो क्लोनिंग की, या फिर के लिए और का यूज़ किया जाएगा। ए सी रिफर फॉर, इसका आंसर बहुत से लोग नहीं दे पाए होंगे क्योंकि इसका आपको मिलेगा ही नहीं। सिंपल सा इसका आंसर है ए ऑप्शन बनेगा एक्सेस डेटा सर्टिफाइड एग्जामिनर। ये एक तरह की टीम होती है जो कि फॉरेंसिक लैब में यूज़ करते हैं डेटा, बेसिकली एक टीम का नाम है। ठीक है, सर्टिफाइड एग्जामिनर ट्रेनर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल एविडेंस। इसमें आपका आ जाएगा बेसिकली टाइम सेंसिटिव। जो भी डिजिटल एविडेंस होते हैं उसमें आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बचता है, टाइम सेविंग होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट इंश्योरेंस डैट वी कैन नॉट फाइंड मैसेज दी हैज सेम डाइजेस्ट। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका
1.9 का बी ऑप्शन बनेगा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेसिस्टेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल ऑपरेट इन ट्रांसपोर्ट मोड और द टनल मोड। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका IPsec यानी कि ए, IPsec। ठीक है, तो 10 में से जितने नंबर आपको मिले वो कमेंट करके बताइएगा। नंबर 2.1 एनी एप्लीकेशन यूजिंग HTTP इज ऑलवेज बेस्ड ऑन नन परसिस्टेंस कनेक्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। इसमें नन ऑलवेज नन परसिस्टेंट लिखा है, लेकिन परसिस्टेंट लिखा है, तो ये दोनों ही होता है, परसिस्टेंट भी होता है, नन परसिस्टेंट भी होता है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। 802.1Q इज IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्रेम डाइजेस्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा 2.2, बिल्कुल सही है, इसके आप फ्रेम डाइजेस्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। 2.3 है SMS स्पूफिंग इज SMS रिलेटेड क्राइम वेयर द अटैकर आपको करते हैं विक्टिम द मैसेज रिवील कर देते हैं, पर्सनल डेटा को रिवील कर देते हैं। तो SMS स्पूफिंग नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन तो फॉल्स होगा, यहाँ पे होगा SMS फिशिंग। ठीक है, SMS PHISHING, SMS फिशिंग बोलते हैं उसको, स्पूफिंग दिया इसलिए फॉल्स हो जाएगा। नंबर 4 साइबर एक्सटॉर्शन इज ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल पर्सन। 2.4 का फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसमें इंडिविजुअल पर्सन दिया है। जब भी कोई साइबर एक्सटॉर्शन होता है, साइबर क्राइम होता है आपके साथ, तो आप किसी उस पर्सनल व्यक्ति को बताना चाहेंगे, क्रूचिकल पर्सन जो होता है आपका, उसको बताना पसंद करेंगे, ना कि इंडिविजुअल किसी एक पर्सन को। तो जिस कारण से आपका आंसर हो जाएगा इसमें फॉल्स। नंबर 5 volatile evidence analysis involve looking into connection process and cache table is called 2.5 है। 2.5 का जो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू, सही है। ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन एन्क्रिप्शन इज बोथ पैकेट IP लेवल 2.6, ये भी ट्रू हो जाएगा। एन्क्रिप्शन कैन बी यूज टू बी हिडन डेटा पार्टीशन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हिडन पार्टीशन का यूज़ कर सकता है एन्क्रिप्शन। 2.8 है ए डेटा लिंक लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल प्रोवाइड एंड टू एंड सिक्योरिटी एप्लीकेशन। 2.8 है, फॉल्स हो जाएगा, डेटा लिंक नहीं होगा यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर होगा। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। 2.9 है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कैन नॉट सर्व एज एक्कम्प्लाइज विद विटनेस। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है कैन नॉट, बल्कि यहाँ पे वो एक्कम्प्लिश कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। 2.10 है कुकीज़ आर डेंजरस अटैक इम्यूल्यूट यूज़र स्टीलिंग डेटा। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस क्रम में आंसर आपके बनेंगे सही। तो कितने आपको मिले नीचे जरूर बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट मैथ द कॉलम देख लेते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैथ द कॉलम में पहला पूछा है ब्रिज, तो 3.1 का ब्रिज का ऑप्शन बनेगा ई में देख लेते हैं क्या दिया है, फ्रेम फ्रॉम वन लैंड कैन बी ट्रांसफर टू अनदर लैंड यूजिंग डिवाइस, सही है। नंबर 2 एक्टिव अटैक यानी कि 3.2 का एफ ऑप्शन बनेगा, यानी कि फ्रॉम द अटैक वेयर अटैकर अटेम्प्ट टू द चेंज द कंटेंट ऑफ द मैसेज। नंबर 3 एवेलेंच अटैक दिया है, 3.3 का ए ऑप्शन बनेगा, प्रिंसिपल दैट डिटरमाइन माइनर चेंजेस टू प्लेन टेक्स्ट रिजल्ट इनटू हाउ मेनी चेंजेस इन चीपर टेक्स्ट। नंबर 4 चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक आपका आता है, एच ऑप्शन बनेगा इसमें। एच ऑप्शन में क्या है, फ्रॉम ऑफ अटैक वेयर अटैकर इज एबल टू गेट चीपर टेक्स्ट फ्रॉम द सम प्लेन टेक्स्ट ऑफ हिज ओन चॉइस। डी मिलिटराइज जोन 3.5 है, बी ऑप्शन बनेगा, ए टाइप ऑफ फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन प्लेसमेंट। मैसेज डाइजेस्ट 3.6 है, आई ऑप्शन बनेगा, फिंगरप्रिंट ऑफ अ मैसेज। फिशिंग आपका क्या होता है, 7 है, सी ऑप्शन बन जाएगा, ए टेक्निक यूज टू अटैकर टू फूल यूजर इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। नंबर 8 है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी 3.8 का जे ऑप्शन हो जाएगा, जो कि दिया गया ए पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस टू इशू डिजिटल सर्टिफिकेशन। वेब जैकिंग आपका कहलाता है, डी ऑप्शन बन जाएगा, परपेट्रेटर्स टेकिंग कंट्रोल ऑफ अ वेबसाइट बाय क्रैकिंग एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेज, यानी कि एडमिन का डेटा को रिवील करके क्रैक करके वो उसका कंट्रोल ले लेता है, उसको बोलते हैं वेब जैकिंग करना। ईमेल बॉम्बिंग आपका क्या होता है, बेसिकली जी ऑप्शन बनेगा,
बहुत सारे मैसेज आप एक बार में भेज देंगे तो उसको ईमेल बॉम्बिंग कहा जाएगा। तो जी ऑप्शन हो जाएगा, सेंडिंग एमोरियस अमाउंट ऑफ ईमेल, आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा। ठीक है, तो ये इस क्रम में इसके सही आंसर बनेंगे। कमेंट करके बताएं आपके कितने सही हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, इन दी सेंडिंग होस्ट टेक एनी IP ऑफ सम सेम लैन एंड इनपुट दी रिटर्न ऑफ मैक एड्रेस। 4.1 का सी ऑप्शन बनेगा ARP मॉडल। इनडायरेक्ट एविडेंस इज आल्सो नोन एज, तो 4.2 का H हो जाएगा, यानी कि सरकम इंस्टेंशियल। 4.3, इट इज अ टूल दैट अटेम्प्ट टू मेक एन एक्टिविटी टू द इंटरनेट अनट्रेसेबल। 4.3 आई ऑप्शन बन जाएगा इसमें, देखिए दिया होगा एनोइमाइजर। ठीक है, बेटर IP ट्रैकिंग प्रिवेंट मेजर ऑफ TCP, यानी कि M ऑप्शन हो जाएगा। 4.5 है, वास वन ऑफ द लार्जेस्ट रैंसमवेयर बेस्ड ऑन साइबर अटैक। तो दो रैंसमवेयर अटैक इसमें दिए गए हैं, सम फियोना और आपका वानाक्राई। ठीक है, दो आपके रैंसमवेयर दिए गए हैं इसमें, तो F भी लगा सकते हैं और A भी लगा सकते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट बोल रहा है आपका इसमें से, इन्हीं दोनों में से डाउट है, दोनों में से कोई ऑप्शन आपका इसमें होगा। नेक्स्ट है 4.6, एक्सट्रैक्शन इज आल्सो इज कॉल्ड हेक्स डंपिंग। तो 6 का जो ऑप्शन बनेगा जी हो जाएगा फिजिकल एक्सट्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड हेक्स डंपिंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, कंपेल्स द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। 4.7 का जी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 4.8 है, जी में मैं दिखा देता हूँ क्या दिया है, देख लीजिए। जी में ईमेल हेडर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका L होगा, कंपेल में L ऑप्शन होगा। L में देख लीजिए आपका ये क्या दिया, ओपन फील्ड है। ठीक है, इसमें आपका जी हो जाएगा। ईमेल ट्रैकर में आपका जीमेल हेडर हो जाएगा। ठीक है, उसकी इसमें ओपन फील्ड हो जाएगा। 9 वाले में आपका हो जाएगा B। ठीक है, B क्यों होगा, B में देख लीजिए क्या दिया है, B में दिया है आपका X.509, आपका क्या है, एक प्रकार का स्टैंडर्ड पब्लिक की इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इंस्ट्रक्चर है। और लास्ट है स्कैनिंग अ टारगेट नेटवर्क डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। D ऑप्शन बनेगा। D में देखिए क्या दिया है, OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगर प्रिंटिंग, तो ऑप्शन हो जाएगा लास्ट में D। 10 वाले पे आ जाते हैं, ये हो जाएगा D। ठीक है, तो इस क्रम में देखिए सारे आंसर होंगे। 100% ये एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर की प्रोवाइड की गई हैं। 40 में से कितने नंबर आपको मिले हैं, 10, 20, 15, 30। जो जिनका ये पेपर है उनके काफ़ी आंसर अच्छे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे, बच्चे पूछते हैं बाद में। तो देख लीजिए 8 और 7 का पैटर्न इसमें दिया गया है। 8 नंबर में डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड सिक्योरिटी सर्विस टू बी प्रोवाइडेड बाय द सिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद पूछा गया एक्सप्लेन कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स गोल एंड मेथोडोलॉजी के बारे में बताना है। डिटेल द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी के बारे में। द एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के बारे में बताना है। 10 और 5 नंबर का ये है। ठीक है, तो इस टाइप के देखिए क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब द की जनरेशन 128 बिट्स के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द एलिप्टिक कर्व क्रिप्टो सिस्टम के बारे में। डिस्क्राइब द डिजिटल गाइडेंस सर्टिफिकेशन एक्ट के बारे में। एक्सप्लेन फॉरेंसिक डुप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन है इसमें, और ये सभी में आपको लिखना है। ये आपके शॉर्ट में दिए गए हैं, किसी 3 को आपको करने हैं। इसमें आपके 1, 2, 3, 4 है, किसी 3 को करने हैं 5 नंबर में। तो वॉर्म मालवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल आपका क्या होता है। ठीक है, हेरिस्टिक बेस्ड इंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन सिस्टम क्या होता है, या फिर लिंक इंस्क्रिप्शन क्या होता है। तो ये तो सिंपल है, थोड़े से आप लिख भी लेंगे इसको। आप 3 से 6 लाइन या 8 लाइन में इसको आप लिख देंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हैं आपके बेसिक से क्वेश्चन जो पूछे गए थे A10.3 में। तो ये टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है। ठीक है, इस टॉपिक की अभी क्लासेस भी ज़्यादा नहीं हुई हैं, तो इस पर हम अब आपकी जो ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इनको भी सॉल्व करवा देंगे अपनी वीडियोज़ के माध्यम से। साथ ही आपके जो सिलेबस है उसको भी हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।